ई कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक रिटेल दुकानदारों को ई कॉमर्स के प्रेडेटरी प्राइसिंग से बचाने के लिए उपायों का ऐलान कर सकती है। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। बताइए अमरीश, क्या है पूरी खबर? देखिए, लगातार देश में जिस तरह से ई कॉमर्स का बढ़त चल रही है, लगातार जिस तरह से फोकस है 2 टियर, 3 टियर और 4 टियर सिटीज़ तक भी ई कॉमर्स बढ़ गया है। ऐसे में जो सबसे बड़ी सरकार की चिंता वो यही है कि रिटेल या नेबरहुड की जो दुकानें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, उनका जो रोज़गार है वो मारा जा रहा है। और इसी वजह से सरकार नई ई कॉमर्स पॉलिसी या फिर यूँ कहें कि जो मौजूदा ई कॉमर्स पॉलिसी है उसमें कई अहम संशोधन कर सकती है। आज एक इवेंट था जहाँ पे कि रिलीज़ किया गया था एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि ई कॉमर्स के आने से जॉब जनरेशन हुई है 10% से ज़्यादा। इसके अलावा जो रिटेल दुकानदार हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, उनका जो लागत थी सामान को ले जाने की वो बहुत कम हुई है। इस विषय पर बोलते हुए जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आपका जो डेटा है उससे हम बिल्कुल संजोग नहीं रख रहे हैं और हम अपने आप को डिसएसोसिएट कर रहे हैं। सरकार के नाते हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि 10 बिलियन से ज़्यादा जो हमारे रिटेल दुकानदार हैं उनकी आजीविका पर कोई नुकसान नहीं आए। लिहाजा आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ई कॉमर्स पॉलिसी में बदलाव हो। जो बदलाव होगा वो ग्राहक के और नेबरहुड के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। पहला तो ये कि जो फेक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन माध्यम से बिकते हैं उन पर सरकार तत्काल प्रभाव से रोक लगा सकती है। इसके अलावा कंपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की जिम्मेदारी तय होगी कि वो फेक प्लेटफॉर्म कैसे बिका और उसके लिए ग्राहक को क्या मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राहक का जो डेटा उनके पास स्टोर होता है उसकी स्टोरेज को लेकर एक साफ नियम बनेगा जहाँ पे साफ तय होगा कि ग्राहक की मर्जी के बिना उसका डेटा का इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता, सब कुछ डिलीट करना होगा। इस बात का डिस्क्लेमर भी कॉमर्स कंपनी देगी। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट की लाइन है उनकी, यानी कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनियां जानबूझकर कंपनियों से ट्राई अप करके अपने पास ही ले लेती हैं, वो रिटेल मार्केट में नहीं जा पाता, इसको लेकर भी पॉलिसी में स्पष्ट उल्लेख होगा जहाँ पे कहा जाएगा कि कोई भी कंपनी सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ सिर्फ रिटेल मार्केट या फिर सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में नहीं बेच सकती। दोनों ही जगह पे उसको अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रखना पड़ेगा ताकि रिटेलर्स को, नेबरहुड को भी फ़ायदा हो और प्रेडेटरी प्राइसिंग ना हो। प्रीमियम प्रोडक्ट के नाम पर ई कॉमर्स कंपनियां अपने सारे प्रीमियम ग्राहक को अपने पास ले रही हैं, लिहाजा मार्केट से ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स गायब होते जा रहे हैं और ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ा सेटबैक हो सकता है रिटेल के उपभोक्ता के लिए भी और रिटेल दुकानदारों के लिए। तो इस नाते कई सारे चेंजेस हमको आने वाले दिनों में इस कॉमर्स पॉलिसी में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। एक और अहम बदलाव जो ई कॉमर्स पॉलिसी में हमको देखने को मिल सकता है वो ये है कि ग्राहक की सुविधा के लिए जो रिड्रेसल है उसको टाइम बाउंड कर सकती है सरकार और ये मैंडेटरी होगा हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मानना। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।